हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ऋचा की उड़ान में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। तो उसके बारे में हम देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे शिप्रा नदी, कावेरी नदी, जोगियागर सोप्पा जलप्रपात, लूनी नदी और तवा नदी और ऐसी अन्य प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम समझेंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो होगा बी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तो उसी प्रकार से जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? कहाँ से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसके ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो होगा ए, गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और बाद बाकी जो नदियां हैं ये तीनों, नर्मदा, तवा, सोन और इसके साथ में एक ताप्ती नदी भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? ताप्ती रिवर। वो भी कहाँ से निकलती है? वो भी अमरकंटक के पठार से जाकर निकलती है। ठीक है, तो जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। और इसमें हम जो देखेंगे, जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी, यह प्रमुख सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी है वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो है बी, चंबल। चंबल की जो सहायक नदी है वो है शिप्रा, जो उज्जैन है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर ही अवस्थित है। किसके किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है उज्जैन। और यहाँ पर क्या होता है? उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, कुंभ मेला लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कुंभ मेला है वो कितने जगह पर लगता है और कितने वर्ष की अवधि के गैप में लगता है। ठीक है, तो आप लोगों के आज का जो क्वेश्चन होगा जाके वो होगा जाके कि कुंभ मेला जो है वो किन किन स्थानों पर लगता है और कितने साल के गैप में लगता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चिनाब। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो है बी, रावी। रावी नदी जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, और जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। सबसे बड़ी सहायक
सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब है सहायक नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और जो सतलज है, ये सतलज कहाँ से निकलती है? ये जो सतलज है ये राकसताल झील से, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार में कहाँ से? राकसताल झील से। ठीक है, राकसताल झील से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के। ऑप्शन बी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर बनेगा जाके वो है बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर जो कावेरी नदी है वो गुजरती है और बाद में कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है? वो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, इसका मतलब है। और ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर के ये भी गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से होकर के निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो है लूनी, ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। और ये लूनी नदी अरावली से निकलती है और कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ की खाड़ी में जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है इसका मतलब है ये किसी भी सागर में जाकर के नहीं गिरती है। ठीक है, जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और जो माही है, माही क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो होगी जाके माही नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो पहला ऑप्शन है ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ताप्ती। ताप्ती नदी क्या है? इस नदी की घाटी कैसी है? विवर्तकी है। इसका मतलब है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, ज्वार नद मुख। इसका मतलब क्या होता है जाके? इसका मतलब होता है कि ये जो किसी भी प्रकार से जो मिट्टी है उसको बहा करके नहीं लाती है और ये कंकड़ीले या फिर पथरीले क्षेत्र से होकर के बहती है। उसके कारण ये डेल्टा नहीं बना पाती है और इसके जो गिरने के स्थान को क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। और बाद बाकी जो तीनों नदियाँ हैं जैसे दामोदर, कावेरी और चंबल। चंबल तो यमुना की सहायक नदी है और जो दामोदर और कावेरी नदी हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं और ये अपना अपना एक डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो किसके जल विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु और गंगा नदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी गंगा और यमुना नदी के बीच,
ऑप्शन नंबर सी गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर डी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में। चलिए आप लोग जिसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो होगा आंसर नंबर ए, सिंधु और गंगा नदियों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, यानी कि दाईं ओर से आकर के मिलती है। हमें किस तरीके से बताना है कि बाएं किनारे से नहीं मिलती है, और उसके मतलब जो होती है नदी वो दाईं ओर से मिल रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि यमुना जो है वो बाएं किनारे से नहीं बल्कि दाईं ओर से मिलती है जाके। बाद बाकी ये जो तीनों नदियां हैं जैसे गोमती, घाघरा और कोसी, ये किस तरफ से मिलती हैं? ये बाएं तरफ से जाकर के गंगा नदी में मिलती हैं। और जो सबसे पहली नदी है जो गंगा के बाएं तरफ से मिलती है वो कौन सी है? रामगंगा नदी, रामगंगा रिवर, रामगंगा नदी गंगा के सबसे पहले बाएं तट से मिलने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में 5 नदियां बहती हैं? किस राज्य में 5 नदी बहती हैं? वो राज्य कौन सा होगा जाके? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा जाके वो है ए, पंजाब। पंजाब को 5 नदियों के कारण ही पंजाब कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने आज का अपना क्वेश्चन पूछा है वो लोग उसका आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।